सोल लैंड टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूहाओ को देखते हैं, जो कि अपनी क्रिम्सन रेड स्पिरिट रिंग को रिलीज कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यूहाओ की 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को देखकर दोनों ही टीचर्स के तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मिस जू को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और इस प्रेशर की वजह से पूरे रूम का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और तुरंत ही दोनों टीचर्स पीछे हट के अपनी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं और वांग डोंग इन दोनों ही टीचर्स की 8 रिंग्स को देखकर काफी तगड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन स्पिरिट फ्यूजन की वजह से वांग डोंग पर इस प्रेशर का बिल्कुल भी असर नहीं होता है और हैरान होते हुए टीचर फानियू यूहाओ से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है और यूहाओ माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे ये सब पहले ही आपको बता देना चाहिए था और यूहाओ मन ही मन खुश होते हुए कहता है टीचर फानियू के ये एक्सप्रेशन कभी कभार ही देखने को मिलते हैं और यूहाओ खुश होते हुए कहता है कि ये मेरी न्यू स्पिरिट एबिलिटी है, जो कि 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट एबिलिटी इमिटेशन है। और इतना कहते ही यूहाओ अपनी स्पिरिट रिंग का कलर चेंज कर लेता है और फिर यूहाओ कहता है कि स्पिरिट की मदद से स्पेस को कई तरीके से कंट्रोल कर सकता है, जिसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर तक हो सकती है और साथ ही ये अपनी स्पिरिट रिंग्स का कलर भी चेंज कर सकता है। और फिर ये मन में कहता है कि इस एबिलिटी को यूज करके मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये स्पिरिट रिंग 1000 ईयर ओल्ड आइस स्कॉर्पियन की है, लेकिन मैं इन्हें ये सब नहीं जानने दे सकता कि ये स्पिरिट रिंग 1 लाख ईयर ओल्ड है। और स्पिरिट रिंग्स को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को यूहाओ ने सीक्रेट रखा, जिससे कि वो ड्रीम ब्रदर की प्रेजेंस को छिपा सके। और यूहाओ की सेकंड स्पिरिट एबिलिटी का पहला कारण ये है कि वो उसे आसानी से मास्टर कर सकता है और दूसरा कारण ये है कि ये इसे कई तरीकों से यूज कर सकता है और तीसरा कारण ये है कि इसकी मदद से ये 4 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को आसानी से छुपा सकता है। और यूहाओ की स्पिरिट इल्यूजन एबिलिटी को देखकर दोनों ही टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फानियू ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगी एक सोल स्पिरिट वेपन मास्टर के लिए। यूहाओ, तुमने हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतर किया है और इस पर तो मुझे खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा है। और अब एक सवाल है जिसका तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, क्या तुम वुहुन ग्रुप के अंदर रहना चाहते हो या फिर तुम सबको ये बताना चाहोगे कि सोल वेपन डिस्ट्रिक्ट के तुम कोर पीपल हो और जैसा कि तुम जानते हो कि तुम वुहुन ग्रुप के कोर पीपल बनने से भी ज्यादा काबिल हो चुके। और फिर यूहाओ कहता है कि मैं अपने मास्टर के साथ अंत तक रहूंगा, मेरी इच्छा ये है कि मैं आपकी सोल वेपन डिसिप्लिन की टीचिंग्स को फॉलो करूं। और यूहाओ की इस बात को सुनकर फानियू बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, मैंने सही इंसान को चुना है। और फिर फानियू यूहाओ को उठाते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि अब से कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम उस इल्यूजन एबिलिटी को स्पिरिट रिंग्स को वाइट करने के लिए ही यूज करोगे, अपनी 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स को छुपाने के लिए, यहाँ तक कि बाकी के टीचर्स तुम्हें ऑर्डर देते हैं तब भी। और फिर मिस जू कहती हैं कि तुम इसे ऐसा सिखा रहे हो कि ये ऐसा पिग बने जो कि टाइगर को खा सके। और फिर फानियू कहता है कि इससे क्या दिक्कत है, अगर उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो इसे छीनने की कोशिश करेंगे। और फिर मिस जू कहती हैं कि क्या हेडमास्टर कियान बैट को नहीं जीते थे क्या तुम्हें ये लगता है कि हेडमास्टर यान अपनी बात से पीछे हट जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हेडमास्टर यान चालाक हैं, क्योंकि वुहुन ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिर ये वांग डोंग से कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसे तुम सीक्रेट ही रखना, वरना तुम पूरे सोल वेपन ग्रुप के दुश्मन बन जाओगे, जिसके लिए वांग डोंग भी मान जाता है। और फिर मिस जू कहती है कि यूहाओ, मैं बाद में चीजों को संभाल लूंगी, 3rd ईयर ग्रेजुएट होने तक तुम्हें वुहुन ग्रुप में ही स्टडी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस एग्जामिनेशन को पास करना होगा जिसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और फिर मिस जू इन दोनों को यहाँ से ले जाती है और इन सभी के जाने के बाद फानियू सोचते हुए कहता है कि और अब प्रॉब्लम ये है कि यूहाओ को वापस कैसे लाया जाए और मुझे जाकर हेडमास्टर कियान से इस बारे में बात करनी ही होगी। और डॉम में लौटकर आने के बाद वांग डोंग कहता है कि तुम बाकी सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, तुम यहाँ से गए तो खाली हाथ थे लेकिन तुम डुअल एसेंस के साथ वापस लौट कर आए और तुमने क्या कहा था, तुम्हारा स्पिरिट एसेंस ब्रेक होने वाला था। मैंने हर रोज तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की है लेकिन मैंने ऐसे कुछ भी तुम्हारे साथ नोटिस नहीं किया। और तो और अब तुम्हारे पास सेकंड स्पिरिट रिंग भी है और तुम पक्का सच को छुपा रहे हो और अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और जैसे ही वांग डोंग का ध्यान यूहाओ पर जाता है तो देखता है कि वह तो पहले से ही सो चुका है और इस वजह से उसे काफी तगड़ा झटका लगता है और कहता है कि मेरे सामने तो सोने की हिम्मत भी मत करना, चलो जाने दो, वैसे भी वह भागते हुए आया था और आते ही बिजी हो गया, ये सच में थक चुका होगा। और फिर वांग डोंग यूहाओ के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए मन में कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात बोली जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ और तुम कितने मिस्टीरियस पर्सन बन गए हो। चलो ठीक है, अगर सोचा जाए तो सभी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम ये मेरे साथ तो नहीं बदला है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है, मैं ये
कंफर्टर खासकर तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन इसे मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इतनी गहरी नींद में देखकर मैं भी सोने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यूहाओ सोने का दिखावा कर रहा था और यूहाओ मन में कहता है कि आखिरकार मैं इसके सवालों से बच ही गया। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टांगिया, बई और ज्याओ ज्याओ सभी आ जाते हैं और यूहाओ इन सभी को भी वही कहानी सुनाता है जो उसने कल रात में बाकी सभी लोगों को सुनाई थी। और टांगिया कहती है कि लिटिल यूहाओ अगली बार से बिना बताए कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें क्लैन से बाहर निकाल दूंगी। मुझे सच में काफी ज्यादा तुम्हारी चिंता हो गई थी। और बई कहता है कि लिटिल ब्रदर, इस बार मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पहले तुम कड़ी मेहनत करके टेस्ट को पास करो। और फिर ज्याओ ज्याओ कहती है तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।